हम तो यही कह रहे हैं आपसे, सरकार से, कि कृष्णपाल जी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, इस आश्रम को बचाओ, कैसे भी बचाए। पल्ली तरफ है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, पर एक पल्ली तरफ क्यों नहीं लेते। और यहाँ आपने सब जगह पुल, हिमायतपुर बच गया और वो बड़ौरी कॉलोनी बच गई। क्या ये आश्रम पे ही बात, ये तलवार लटका रहे हैं, इसे पे क्यों नजर है। ये गरीब समाज की ज़रूर है। अगर ऐसा हुआ तो देखो समाज जागृत है, समाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे सामने मंदिर के जो महंत हैं नरेशानंद महाराज जी, वो भी मौजूद है। बाबा, आज जो पंचायत बुलाई गई, क्या क्या बातें हुई उसमें और क्या निर्णय निकल के आया? उसमें ये हुई है भाई, आश्रम बचाया जाए, रविदास जो हमारा गेट है वो बचाया जाए, और इस समाज को अगर नहीं बचाया तो ठोस पहुँचेगी। ये गरीब समाज है, इस गरीब समाज को ठेस ना पहुँचे। और आप लोगों ने या प्रशासन ने ही हमें विश्वास दिया था कि आपकी बाउंड्री हो जाएगी। हमने ये दुकान तुड़वा दी भाई। अब दुकान तुड़वाने के बाद भी बिल्डोजर आने वाला है। तो हम ये कह रहे हैं समाज से कि भाई ऐसा हमारे ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है। और हमें विश्वास है कृष्णपाल जी ने आज से कुछ महीना भर पहले कहा था कि हम आपके इस सत्संग भवन को बचाने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री को बनाने की कोशिश करेंगे। ना अभी बाउंड्री बनी और ना अभी रोजाना बाद ये बिल्डोजर आता है। ये क्यों आता है? हम समाज से, सरकार से, कृष्णपाल से ये निवेदन करेंगे कि ये गरीब समाज है। आपने और हाँ तो पुल बना दिया, ये खेड़ी पुल पे, ये क्यों नहीं पुल बना रहे। अगर पुल बनता है तो आश्रम बचता है, और अगर पुल नहीं बचा तो ये आश्रम 99% भी नहीं बचेगा। तो हमारा निवेदन है कि यहाँ पुल बनाया जाए ताकि ये आश्रम की जो व्यवस्था बनी रहे। गरीब समाज की धरोहर है और महात्मा यहाँ बड़े बड़े तपेश्वरी हैं। अब तो महात्मान को, सनातन धर्म को, बाबाजियों के लाल कपड़े को मानते हो तो इनको उजाड़ क्यों रहे हैं भाई। अन्याय मत करो। हम तो यही कह रहे हैं आपसे, सरकार से, कि कृष्णपाल जी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, इस आश्रम को बचाओ, कैसे भी बचाए। पल्ली तरफ है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, पर एक पल्ली तरफ क्यों नहीं लेते। और यहाँ आपने सब जगह पुल, हिमायतपुर बच गया और वो बड़ौरी कॉलोनी बच गई। क्या ये आश्रम पे ही बात, ये तलवार लटका रहे हैं, इसे पे क्यों नजर है। ये गरीब समाज की ज़रूर है। अगर ऐसा हुआ तो देखो समाज जागृत है, समाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम समाज को निवेदन करेंगे कि भाई हमारा सहयोग दो, कैसे भी करो। तो भाई हम तो बात ये बाबूजी आई कह रहे हैं कि आश्रम बचना चाहिए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की टीम यहाँ पर पहुँची है और जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो मीटिंग बुलाई गई, क्या निर्णय निकला आज की मीटिंग का? आज एक सामाजिक जो मीटिंग हुई है उसमें समाज के तमाम जो है वरिष्ठ लोग पहुँचे हैं। और अहम मुद्दा एक जो है संत रविदास मंदिर का चल रहा है, जिसपे सरकार जो है महापुरुषों को जो है एक तरफ तो सम्मान देने की बात करती है और एक तरफ उजाड़ने का काम करती है। आज फरीदाबाद में 200 वर्ष पुराना ये जो है संत जो है शिरोमणि रविदास मंदिर है और एक इतिहास रहा है। इस इतिहास को कोई जो है किसी से छिपा हुआ नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, सब रहें पसंद। पूरे देश में एक
उच्च संदेश देने का उन्होंने काम किया। आज उनकी धरोहर को भारतीय जनता पार्टी उजाड़ना चाह रही है, उनकी साजिश है। ये एक साजिश के तहत ये 200 साल पुराना मंदिर है और इसके प्रति समाज की बहुत बड़ी आस्था है। रविदास महाराज को, उनके विचारों को आज पूरे देश में ही नहीं, सबसे बड़ा जो किसान प्रदेश कहा जाता है पंजाब, वहाँ भी उनकी जो गुरुबाणी गूंजती है। और आज हरियाणा में फरीदाबाद में हम बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इन महापुरुषों को झूठा सम्मान देने का काम करती है और एक तरफ इनको जो है उजाड़ने का काम करती है। हमारी हरियाणा प्रदेश सरकार से और फरीदाबाद प्रशासन से मांग है, इस धरोहर को उजाड़ा ना जाए, इसके लिए कोई अन्य प्रावधान कर लिए जाएं। सरकार के पास बहुत बड़े एजेंडे होते हैं, बहुत बड़े प्रस्ताव होते हैं। उस रोड को 10 फीट या 12 फीट उस दूसरी तरफ निकाल लिया जाए, या यहाँ से जो है एक फ्लाईओवर जैसे पीछे जो बड़ौली के पास निकाला है, वहाँ पर भी मार्केट बचाने का काम किया है। और तमाम तरह की कहीं भी किसी भी शहर को, महानगर को देख सकते हैं आप, किसी को उजाड़। सरकार से मांग है इसको बचाने की जो है पुरजोर कोशिश की जाए और जिस आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना की जाए। अन्यथा यह समाज बहुत बड़ी पंचायत करके, ये फरीदाबाद की बात नहीं है, ये आस्था का सवाल है, पूरा देश का नागरिक रविदास मंदिर के तोड़ने के विरोध में एक होकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। अगर इसकी एक ईंट भी उखाड़ने की सरकार ने काम किया तो आज हम फिर समाज के नाते से और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से मांग करते हैं कि सरकार और प्रशासन इसको उजाड़ने का नहीं, इसको बचाने का काम करे। आज जो है ना, यहाँ जो पंचायत हुई है, इसमें 2 मुद्दे थे। एक तो मेरे भाई मनोज चौधरी जिला अध्यक्ष बीएसपी फरीदाबाद ने क्लियर कर दिया है मंदिर का, जहाँ हम खड़े हुए हैं। और जो दूसरा मुद्दा था वो था भारत नगर का। देखो कमाल की बात है, सरकार ने खुद जगह दी है, 51 लाख रुपए उसको बनाने के भी दे दिए हैं, फिर भी अड़चनें आ रही हैं। और अड़चनों को दूर करने के लिए कल सवेरे मंत्री जी के पास सारा समाज जा रहा है। पर ये ना समझें कि इसमें कोई एक पार्टी जा रही है, ये सारा समाज है, इसमें सभी पार्टियों की मीटिंग हुई है आज। कभी मंत्री जी ये सोचें कि खाली मेरी पार्टी के लोग आ जाएंगे और जैसे बहका दूंगा और काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने मीटिंग में भी अंदर यही बात रखी थी कि ये सर्व समाज का है, किसी एक पार्टी का, एक संगठन का नहीं है। ये बाबा साहब सबके थे और बाबा साहब की जो जगह है उसे बचाने के लिए हमारी पार्टी, हमारा संगठन पूरा पुरजोर जोर लगाएगा। चाहे इस मंदिर का है मसला और चाहे भारत नगर के अंदर जो हमें ज़मीन दी गई है 2000 गज, उसको बचाने का है। तो हाँ, डिमांड करना हमारा फ़र्ज़ है, सरकार से मांगा जाता है। न्याय मांगने के लिए ज़रूर जाएंगे हमारे साथी, पर खाली भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, अपना हक मांगने जा रहे हैं। ये हमारे मंत्री जी को पता होना चाहिए, कोई भीख कटोरा लेके नहीं आ रहे हैं, ये हमारा हक है, ये ध्यान रखना बस।